हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। स्वागत है आप लोगों का प्रिपरेशन के अगले क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ टाइम की चर्चा कर रहे थे और प्रिपरेशन ऑफ टाइम पढ़ते वक्त हमने एट और इन का प्रयोग पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ टाइम के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे ऑन के प्रयोग को, फॉर के प्रयोग को, सिंस के प्रयोग को और फ्रॉम के प्रयोग को, और इनके बीच जो आपसी संबंध है उनको भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑन का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग जो होता है वो बिफोर नेम्स ऑफ डे और डेट्स होता है, मतलब दिन या तारीख के नाम के पहले। दूसरा जो प्रयोग ऑन का होता है इस स्ट्रक्चर के साथ, द प्लस ऑर्डिनल डे। ऑर्डिनल डे मतलब ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो होता है ये ऑर्डिनल नंबर है, और उसके साथ अगर डे शब्द जुड़ा है तब। तीसरा जो प्रयोग होता है ऑन एनी स्पेशल डे। ठीक है, स्पेशल डे किसी का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, क्रिसमस डे हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, लाइक दैट सो ऑन। ओके, जैसे कि टीचर्स डे, मैरिज डे, बर्थडे, ईटीसी। तो इन सभी के साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। नेम्स डे और डेट, द प्लस ऑर्डिनल नंबर और डे रहेगा तब, और कोई खास दिन। उदाहरण के तौर पर he came here on the first Monday of this month। वह यहां इस मंथ के पहले सोमवार को आया था। ओके, तो ऑन द फर्स्ट, ये द प्लस ऑर्डिनल नंबर और प्लस डे का नाम। ओके, ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। दे ऑफन गो टू सिनेमा ऑन संडेज, ये दिन का नाम, संडेज। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947। ओके, ऑन 15th अगस्त 1947। अगर ये डेट नहीं होता और सिर्फ 1947 होता तो ये ईयर होता, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो अगर सिर्फ ईयर का नाम रहता तो इन लगाते, लेकिन ये ईयर के साथ साथ ये एग्जैक्ट डेट दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया है। ओके, तो आई गेस कि ये बात ऑन के संदर्भ में आपका क्लियर हो गया होगा। इसके पहले भी हम ऑन का प्रयोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में, है ना। तो दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा और फिर ऑन के पूरे नोट्स को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ कहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे कर रहे हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं फॉर का प्रयोग। तो फॉर का जो मीनिंग होता है वो होता है से, मतलब ये से के अर्थ में प्रयोग होता है। ओके, लेकिन किस टेंस में? टेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर के संदर्भ, फॉर के रिस्पेक्ट में। कौन कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन कौन से टेंस हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंस में अवधि बताने वाले शब्दों या शब्द समूहों के साथ हम फॉर का प्रयोग से के अर्थ में करेंगे। अवधि बताना मतलब ड्यूरेशन बताना। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कोई वक्त, कोई काम कितने समय से चल रहा है या चलता आया है। ठीक है, अगर इस बात की जानकारी हमको किसी वाक्य से मिलती है तो वैसे वाक्य में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। राइट। इसके अलावा फॉर का जो दूसरा मीनिंग है वो है तक के अर्थ में। तक के अर्थ में, लेकिन तक के अर्थ में किस टेंस में? अभी तुरंत पढ़ा से के अर्थ में इन चारों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन फॉर का प्रयोग तक के अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से टेंस इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा टेंस? तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में तक के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सी वेटेड फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे इंतजार किए। फॉर 2 hours, ओके, वेटेड फॉर 2 hours, ये क्या है? V2। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिप्रेजेंट्स सिंपल पास्ट टेंस। उसी प्रकार आई गो अवे फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। ठीक है, एवरी मंथ मतलब मैं हर महीने 2 सप्ताह के लिए बाहर जाता हूं। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहां पर हम फॉर 2 weeks का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तक के अर्थ में 2 सप्ताह तक बाहर रहता हूं या बाहर जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कुछ खास स्ट्रक्चर है जो
पीरियड ऑफ टाइम के साथ किस प्रकार फॉर का प्रयोग होता है उसको समझाने के लिए यही सारे स्ट्रक्चर है। अगर ये सारे स्ट्रक्चर आप समझ गए तो फिर समझिए फॉर का कॉन्सेप्ट पूरा है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा, मोर और लेस सभी कुछ बराबर ही है। जैसे कि फॉर प्लस ए या एन, डिपेंड करता है वॉवेल या कॉन्सोनेंट पर। आवर लगा सकते हो, मिनट लगा सकते हो, डे, ईयर, मंथ, सेंचुरी, डिकेड एंड सो ऑन। मतलब उन शब्दों के साथ जो शब्द समय सूचक है उसके साथ हम फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एन आवर लिख सकते हो, फॉर अ मिनट लिख सकते हो, फॉर अ डे, फॉर अ ईयर, फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ डिकेड, इस तरह से प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा फॉर ए लॉन्ग पीरियड या फिर लॉन्गर टाइम या फिर फॉर एवर, फॉर एवर का भी प्रयोग करते हैं, फॉर एवर। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं, फॉर ए लॉन्गर टाइम बोल सकते हैं, फॉर एवर बोल सकते हैं। इसके अलावा फॉर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और न्यूमरल मतलब 1 2 3 4। ओके, तो जैसे कि फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम फॉर का प्रयोग इस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द लास्ट या फिर पास्ट, ठीक है, प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करने वाले शब्द, जैसे कि फॉर द लास्ट और पास्ट 5 डेज और 5 वीक्स और 6 वीक्स, लाइक दैट। ओके, इसके अलावा फॉर आवर्स, फॉर मिनट्स, डेज, ईयर्स, ये सारे जो हैं वो समय सूचक शब्द हैं। ठीक है, आवर है, मिनट है, डे है, ईयर है, डिकेड है, सेंचुरी, ये सारे समय सूचक शब्द हैं। इनके सारे, चूंकि इनसे हमको पीरियड ऑफ टाइम को पता चल रहा है, इसलिए हम लोग फॉर का प्रयोग इन सारे शब्दों के साथ कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। ओके, कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि दे हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस फॉर अ वीक, एक सप्ताह से वे लोग ऑफिस से एब्सेंट हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट और पास्ट 5 डेज, यहाँ पर लास्ट 5 डेज या फिर पास्ट 5 डेज, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा, ये डेफिनेट तौर पर आप याद करिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पर सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कीजिएगा तो कमांड हो जाएगा इसके ऊपर। ओके, वी हैवंट सीन देम फॉर ईयर्स, हमने उसे वर्षों से नहीं देखा है, फॉर ईयर्स मतलब वर्षों से, फॉर डेज मतलब दिनों से, कई दिनों से। ओके, चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है कि फॉर का ये पूरा प्रयोग जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये से के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज हो रहा है और परफेक्ट टेंसेस में ये इसका यूज हो रहा है, इसके साथ साथ तक के अर्थ में ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो रहा है, एग्जाम्पल को भी समझ लिया। फिर फॉर के साथ आने वाले जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप उसको नोट कर लेंगे। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ लिए, तो इसके साथ साथ फॉर का ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लेकिन कुछ एक दो बातें और है जो आपको नोट करना चाहिए, वो ये कि अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ एगो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर एगो शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह पीरियड ऑफ टाइम न रह करके पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। तो ऐसे केस में चूंकि हम जानते हैं फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है और अब ये पॉइंट ऑफ टाइम बन गया है, तो फॉर का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि he has been ill for 2 weeks, he has been ill for 2 weeks, अगर सिर्फ 2 weeks लिखा है तो फॉर का प्रयोग बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर इस 2 weeks के आगे एगो का प्रयोग कर दिया जाए तब ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां पर हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसा कि उदाहरण में यहाँ लिखा गया है। ये एरर में काफी पूछा जाता है, इस पर आप खासा ध्यान देंगे कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर एगो का प्रयोग किया गया है तो वहां पे फॉर ना लगा करके सिंस लगाएंगे। ओके, तो ही हैज बीन इल सिंस 2 weeks अगो, क्योंकि यहाँ पर अगो लगा है इसलिए हम लोग सिंस लगा रहे हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है नोट में कि अगर ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम का स्ट्रक्चर है, ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम का स्ट्रक्चर है, तो फिर वैसे केस में भी हम फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं और ना सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर भी नहीं लगाएंगे, सिंस भी नहीं लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, सारा दिन, ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, फॉर ऑल डे नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑल प्लस फिर पीरियड ऑफ टाइम है, डे क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, तो ऑल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल डे नहीं लगाएंगे। आई हैव वर्क हार्ड ऑल माई लाइफ, फॉर ऑल माई लाइफ नहीं होगा, ऑल माई लाइफ होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप नोट करेंगे और अपने प्रयोगों में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इंग्लिश में एरर होंगे और एग्जाम्स में इन एरर्स को पूछा जाता है।
तो ध्यान पूर्वक इसको, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और दिमाग में भी। ठीक, तो ये हमारा फॉर का प्रयोग यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सिंस के बारे में। तो सिंस के प्रयोग को अब समझते हैं हम लोग। जैसा कि फॉर के बारे में समझा कि उसका प्रयोग हम फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं, तो उसी के विपरीत हम सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। ठीक है, जो भी शब्द पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं या शब्द समूह जो पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे होते हैं, उनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फॉर के कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि कहाँ हम फॉर का यूज करेंगे और किस प्रकार करेंगे, उसी प्रकार सिंस के भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं और इसको आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में सारे के सारे। तो सिंस प्लस एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, सिंस प्लस एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम इन द सेंस की जैसे कि 10:45 AM, 11:15 PM, कोई भी जो 24 आवर्स में जो आपका समय होता है वो एग्जैक्ट टाइम होता है, 8 AM और 9 AM, तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस में प्रयोग करना हुआ तो। इसके अलावा सिंस डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डे है, जैसे कि हम लोग जो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे थे और एट के प्रयोग को समझ रहे थे, तो एट के प्रयोग में समझे थे कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है उसके पहले हम एट का यूज करते हैं। तो वही सारे हैं, डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, etc, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, कोई पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। ओके, उसके अलावा सिंस प्लस पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। ठीक है, उसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, इनके साथ ऐसे देखा जाए तो प्रिपोजिशन टाइम में इनका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग कब करते हैं तो से के अर्थ में करते हैं। ओके ना। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सिंस प्लस नेम ऑफ द डे और मंथ, ईयर, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस 1992, सिंस जनवरी, लाइक दैट। ओके, इसके अलावा सिंस प्लस यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जैसे सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, लास्ट डे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सिंस प्लस नेम ऑफ ए फेस्टिवल, जैसे सिंस दिवाली, होली, सिंस ईद, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा सिंस के साथ जो स्ट्रक्चर है वो है सिंस प्लस नेम ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के पहले हम इवेंट के साथ हम सिंस लगाते हैं अगर उस इवेंट से कुछ हमको कहना हो तो, उससे संबंधित कुछ कहना हो तो, जैसे कि सिंस योर अराइवल, सिंस माई बर्थ, सिंस हिज मैरिज। ठीक है, तो ये सारे एक इवेंट है, बर्थ एक इवेंट है, मैरिज एक इवेंट है, एनिवर्सरी एक इवेंट है। ओके, तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसके अलावा सिंस अ पार्टिकुलर स्टेज ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन के कोई पार्टिकुलर स्टेज के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस ओल्ड एज। ओके, सिंस यूथ, सिंस हिज यूथ। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं जहां हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों के साथ सिंस का यूज कर रहे हैं, और इंग्लिश के वाक्यों में हम सेम इसी प्रकार हम सिंस का स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। ये सारे पॉइंट्स को आप, सारे स्ट्रक्चर को आप नोट कर लेंगे। अगर इतना नोट कर लेते हो और दिमाग में आ जाता है, हालांकि बहुत आसान है, सब एक दूसरे से को रिलेट कर रहा है, सिंपल सा बात है। अगर किसी भी चीज में आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताने में, फर्क करने में अगर समझ गए, तो फिर ये सारे स्ट्रक्चर याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। लेकिन तब तक के लिए ये सारे स्ट्रक्चर याद रखिए और इस पर बेस्ड आप कुछ सेंटेंसेस का निर्माण करिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका और उस प्रैक्टिस के जरिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों के बीच में आपको फर्क पता चल जाएगा। जैसे ही ये फर्क पता चल गया, आप एग्जैक्ट तौर पे बता पाएंगे और लिख पाएंगे कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए कहाँ पर, फोकस होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले शब्द कौन से हैं और पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले शब्द कौन से हैं। राइट, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स मैं कुछ सिंस का लेकर के यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, जैसे कि वेयर हैव यू बीन सिंस मंडे। तो मंडे क्या है, एक दिन का नाम है। ओके, तो एग्जैक्ट दिन है, एग्जैक्ट दिन है, तो इसके साथ हम सिंस लगा रहे हैं। आई हैव वर्कड हार्ड सिंस माई चाइल्डहुड, ये स्टेज ऑफ माई लाइफ है, चाइल्डहुड एक स्टेज ऑफ वंस लाइफ होता है, तो सिंस माई चाइल्डहुड। सिंस लास्ट नाइट, ये फ्रेज के साथ हम सिंस का यूज करते आए हैं, तो यूज करेंगे ही करेंगे। ओके, इसके अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट, ये तो हो गया सारे प्रयोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जहां पर चीजें थोड़ी चीजों में थोड़ा अंतर होता है। कहाँ, तो पहला नोट है इसका कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड द लास्ट। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। लास्ट अगर सिर्फ अकेले रहे
तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर द लास्ट हो जाता है तो फर्क कर जाता है। ठीक है, लास्ट का एक अपना मतलब होता है, द लास्ट अगर लग गया तो फिर दूसरा मतलब होता है। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट वीक। ठीक है, तो सीधे लास्ट लगाओ, लास्ट वीक लगा है तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है। लेकिन अगर यही लास्ट के पहले अगर द लगा देते हैं, इसको डेफिनेट बना दे रहे हैं, ओके ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करना शुरू कर देता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रह जाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बदल जाता है। अगर सिंस लास्ट वीक रहे, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे तो सिंस लगाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर द लास्ट रहे, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, तो ये पूरे होल पीरियड बताता है। जैसे द लास्ट वीक मतलब होल पीरियड ऑफ ए वीक, द लास्ट मंथ मतलब द होल पीरियड ऑफ द मंथ। ओके, इसलिए ये पीरियड बन जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते आए हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई बात हो, अगर लास्ट के पहले द लगा हुआ हो तो पीरियड ऑफ टाइम मीन्स यू विल हैव टू यूज फॉर ओवर देयर, अदरवाइज यू यूज सिंस। ओके, नाउ सिंस और फ्रॉम में भी कुछ अंतर है। सिंस और फ्रॉम का मतलब हिंदी में एक ही होता है, मतलब तो होता है से। ठीक है, इसके जो अर्थ होता है हिंदी में दोनों का मतलब से ही होता है, लेकिन इनके प्रयोगों में अंतर है। प्रयोग में क्या अंतर है उसको समझते हैं। सिंस जो है वो पास्ट टाइम को डिनोट करता है। पास्ट टाइम को डिनोट करने वाले शब्दों के साथ हम सिंस का यूज करेंगे, जबकि प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम बताने वाले शब्द के साथ हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण में he will not be seen since this moment, तो ये this moment क्या है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम since का यूज कतई नहीं करेंगे, एकदम गलत है ये सेंटेंस। ऊपर से टेंस भी क्या है, तो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में since का यूज नहीं करते हैं, और ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है तो since का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर since this moment ना होकर के अगर since मंडे नेक्स्ट होता, since मंडे नेक्स्ट, मंडे नेक्स्ट में फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, मंडे आने वाला मंडे फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, तो भी यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। इन दोनों ही केस में किसका यूज करेंगे, हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि ही विल नॉट बी सीन फ्रॉम दिस मोमेंट। ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रॉम दिस मोमेंट। ठीक, ही विल नॉट बी सीन फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये बात को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे कि पास्ट टाइम को ही सिंस डिनोट करता है। सिंस से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य कब एग्जैक्टली शुरू हुआ और उस समय से लेके अब तक जारी है या जारी रहा था। ओके, दूसरा बात, सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। चार टेंस याद रखिएगा। सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जबकि फ्रॉम का प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग कहां करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि सी लर्न म्यूजिक फ्रॉम द एज ऑफ 5। ये लर्न क्या बता रहा है, V2 बता रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 डिनोट्स सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे, सिंस कतई नहीं लगाएंगे, एकदम गलत होगा अगर आप सिंस का प्रयोग करोगे यहाँ पर। तो याद रखना, टेंस की तुलना अगर करते हैं सिंस और फ्रॉम में, तो ये चार टेंस में सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि सिंपल पास्ट टेंस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि फ्रॉम के साथ टू, टिल या अनटिल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉम के साथ टू, टिल या अनटिल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सिंस के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण में आई विल बी हियर I will be here from 11 a.m. to 12 noon। ठीक है, तो from 11 a.m. to 12 noon। अब इस टू के जगह पर आप टिल का भी यूज कर सकते थे या अनटिल का भी यूज कर सकते थे, दोनों में कोई फर्क, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर समझना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रॉम के साथ हम टू, टिल, अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि सिंस के साथ ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको हो गया आज का, ऑन के बारे में, फॉर के बारे में, सिंस के बारे में और फ्रॉम के बारे में। हालांकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अगले क्लास में हम फिर इसी से संबंधित कुछ और रिलेशंस को समझेंगे, जैसे कि ड्यूरिंग और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। ओके,
और भी बहुत सारे प्रिपरेशन अभी प्रिपरेशन ऑफ टाइम में बचे हुए हैं, लेकिन इन सब की चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इन सारे वीडियोस को देखिए, समझिए, नोट कीजिए, याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ ही क्या करना है आप लोगों को, इसके साथ अपना ख्याल रखना है, स्वस्थ रहना है और वीडियोस को लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है ग्रैंड व्यू के, अपने दोस्तों में भी ये चीज़ों को बताना है ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार रुके ना इस दौर में। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।